नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस नई लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट है, इसको हिंदी में बोलते हैं विज्ञापन। ठीक है, तो ये जो 12th बोर्ड एग्जाम में आता है, ये 7-8 टाइप है इसके। मैट्रिमोनियल्स यानी वैवाहिक विज्ञापन। टू लेट, इसमें अगर हमें अपनी कोई वस्तु किराए पर देनी हो उसके लिए। प्रॉपर्टी फॉर सेल, प्रॉपर्टी बेचने के लिए। प्रॉपर्टी फॉर परचेज, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। लॉस्ट एंड फाउंड, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, ट्रेवल एंड टूर। तो ये 6-7 टाइप हैं इसके एडवर्टीजमेंट के। तो आइए एक एक करके इन सभी को देखते हैं। पहला जो है वो है मैट्रिमोनियल्स। इसको स्टार्ट करते हैं। मैट्रिमोनियल्स, ब्राइड यानी वधू या ब्राइडग्रूम यानी वर की आवश्यकता के लिए इसे लिखा जाता है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, बॉक्स बनाकर कैपिटल वर्ड में मैट्रिमोनियल्स लिखा जाता है। उसके पश्चात बड़े अक्षरों में वांटेड ये लिखा जाता है और उसके आगे ए ब्राइड या ए ब्राइडग्रूम लिखा जाता है। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम जो लिखते हैं अपनी एज, अपनी हाइट, ब्यूटी, एजुकेशन, जॉब, सैलरी आदि को लिखकर उसके बाद फिर से स्पेस छोड़कर वांटेड ए ब्राइड या ब्राइडग्रूम ये लिखकर आगे वाले की एज, हाइट, ब्यूटी, एजुकेशन, जॉब, सैलरी, नो डाउटी, नो कास्ट बार ये लिख देते हैं। ठीक है, ये सब लिखने के बाद जिस व्यक्ति को कांटेक्ट करना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल नंबर लिख देते हैं, अपना जीमेल अकाउंट लिख देते हैं या कोई अपना एड्रेस लिखकर बॉक्स को बंद कर देते हैं। तो ये मैट्रिमोनियल्स का प्रकार था। अब देखते हैं मैट्रिमोनियल्स का पैटर्न किस प्रकार से हमें लिखना है। ये मैट्रिमोनियल्स का जो ये पैटर्न है ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है, अगर आपको ये पैटर्न याद हो गया तो आप कोई भी मैट्रिमोनियल्स का क्वेश्चन हल कर पाओगे। तो ये अगर अपने क्वेश्चन आता है ब्राइड वांटेड का, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर कैपिटल वर्ड में मैट्रिमोनियल लिखकर वांटेड ए ब्राइड फॉर, अगर क्वेश्चन में दिया गया हो माय ब्रदर, माय सन आदि वो लिखकर, एज अपनी एज लिख दें, हाइट अपनी, और फिर लिखते हैं फेयर एंड हैंडसम। एजुकेशन अगर क्वेश्चन में दिया गया है तब तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद जॉब लिखना है, जॉब कोई भी लिखना। सैलरी, फिर आप सैलरी लिखकर लाइन को खाली छोड़ देंगे और फिर नई लाइन से लिखेंगे वांटेड ए ब्राइड एज, यानी अपने जो ब्राइड चाहिए उसकी एज क्या है, हाइट, फेयर एंड ब्यूटीफुल, स्लिम, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन लिखने के बाद नो कास्ट बार। ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद हम लिखते हैं इफ एनी इंटरेस्टेड पर्सन में बी कॉन्टेक्ट। ठीक है, उसके बाद अपने क्या करते हैं, एड्रेस लिख देते हैं या अपने को मोबाइल नंबर लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैट्रिमोनियल्स ब्राइड वांटेड के लिए और ग्रूम वांटेड के लिए भी देखते हैं। ग्रूम वांटेड के लिए देखिए वही सेम, लेकिन इसमें ब्राइड की जगह ग्रूम लिख देना है। ठीक है, उसमें फेयर एंड हैंडसम था, यहाँ पे ब्यूटीफुल हो जाएगा। स्लिम, एजुकेशन कुछ भी लिख देना। ठीक है, और वो सेम ब्राइड वाला ही प्रोसेस है। तो अगर आपको ये एक याद हो गया तो आप मैट्रिमोनियल्स का कोई भी क्वेश्चन हल कर पाओगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे ये एक क्वेश्चन है, इमेज दैट योर नेम अंजलि
यू वांट ए ब्राइड फॉर योर एल्डर ब्रदर, कि आपका नाम अंजलि है, आप अपने भाई के लिए एक वधू ढूंढना चाहती हो, तो उसके लिए आप विज्ञापन लिखिए। तो उसके लिए देखिए, ए ब्राइड फॉर माई एल्डर ब्रदर, अपने जो स्पेस छोड़ा था उसके जगह लिख दिया माई एल्डर ब्रदर, एज कुछ भी लिख देना, हाइट, फेयर एंड हैंडसम, एजुकेशन, जॉब, सैलरी लिख दिया। उसके बाद लिखते हैं वांटेड ए ब्राइड, ब्राइड की एज क्या चाहिए, हाइट, फेयर एंड ब्यूटीफुल, स्लिम, एजुकेशन, नो डाउरी, नो कास्ट बार, ये लिखकर इफ एनी इंटरेस्टेड पर्सन में बी कॉन्टेक्ट, अपने ये कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिए और एड्रेस लिख दिया, जैसे मैंने लिखा है रानी बाजार नौहर। ठीक है, सेकंड टॉपिक को देखते हैं। सेकंड जो अपना टॉपिक आता है टू लेट का, यानी अपने पास जो प्रॉपर्टी है उसको अपनी किराए पर देना है, तो उसके लिए हम ये विज्ञापन लिखते हैं। इस विज्ञापन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई मकान, दुकान आदि को किराए पर देना हो। इसमें बॉक्स के मध्य में टू लेट लिखकर उसके बाद मकान को किराए पर देने वाले का व लेने वाले का विवरण लिखा जाता है। यानी अपने विवरण लिखते हैं कि दुकान के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है, कितना रेंट होगा, वो सब कुछ लिखकर इसमें संपूर्ण फैसिलिटी के बारे में लिखा जाता है। इसमें कोई आकर्षक स्थान व किराया, यानी आपका जो ये मकान है या दुकान है किसके नज़दीक है, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज आदि, इसके अंदर कोई आकर्षक स्थान है उसका नाम लिखते हैं। उसके बाद अपना संपर्क सूत्र यानी अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं और अपना पता ये लिखना अनिवार्य होता है। इसका भी पैटर्न देखिए, इसके अंदर देखिए टू लेट लिख दिया, उसके बाद ए गुड, उसके बाद अपनी जो ये अपना मकान है या दुकान है उसका नाम, फॉर अवेलेबल फॉर ए रेंट, किराए के लिए अवेलेबल है। उसके बाद दुकान का कुछ विवरण लिख देते हैं कि दुकान के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है, कितना कुछ है, वो लिख देते हैं। उसके बाद अपने ये लिखेंगे 24 हाउस वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये लिखने के बाद रेंट यानी कितना किराया है वो लिख देंगे, क्वेश्चन में दिया गया है तो, अन्यथा अपनी तरफ से कुछ भी लिख देंगे। एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, नियर किसके पास में आपका ये दुकान या मकान जो है उसका नाम लिख देते हैं। उसका नाम लिखने के बाद नई लाइन पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट नाम लिखने के बाद इस बॉक्स को बंद कर देते हैं। इस प्रकार से ये अपना टू लेट का पैटर्न है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए अपना टू लेट का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, कि ये गुड हाउस फॉर अवेलेबल फॉर ए रेंट, 3 रूम्स हैं, 1 किचन, स्टडी रूम्स, ओपन यार्ड, स्विमिंग पूल, ये अपने हाउस का विवरण लिख दिया। उसके बाद लिखते हैं 24 हाउस वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद लिखते हैं डबल टॉयलेट्स, बाथरूम्स, उसके बाद अपना रेंट किराया लिख देते हैं 3000, ये जो अपनी तरफ से कुछ भी लिख देना, क्वेश्चन में दिया हो तब तो ठीक है। उसके बाद लिखते हैं एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एंड मेंटेनेंस चार्ज, ये नियर है किसके, पुलिस स्टेशन के, हॉस्पिटल, गर्ल्स स्कूल। उसके बाद लिखते हैं कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी लिख देना। उसके बाद एड्रेस, ठीक है, एड्रेस लिखकर बॉक्स को बंद कर देना और ये अपना कंप्लीट हो जाएगा टू लेट का। और अगला जो है वो है सेल। ये सेल, ये जो एडवर्टीजमेंट है इसका हम उपयोग कब करते हैं, जब हमें कोई अपनी वस्तु बेचनी हो। तो देखिए इस विज्ञापन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई वस्तु हमें बेचनी हो। इसमें सर्वप्रथम 3 बार
कैपिटल वर्ड में क्या लिखते हैं, सेल नाम लिखते हैं। इसके बाद जो वस्तु में बेचनी है उस वस्तु का नाम, कलर, मॉडल, ईयर, प्राइस आदि लिख देते हैं। और उसके बाद संपर्क सूत्र, कॉन्टैक्ट लिखते हैं, वह अपना एड्रेस लिख देते हैं और बॉक्स को बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेल का भी पैटर्न। ये देखिए सेल का एडवर्टीजमेंट का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से है कि पहले बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स के अंदर 3 बार सेल नेम को राइट कर देते हैं। उसके बाद लिखते हैं सेल ए, अपनी जो वस्तु बेचनी है उसका नाम, कलर, मॉडल लिख देते हैं और उस वस्तु की 2-3 डिटेल्स और लिख देते हैं। उसके बाद लिखते हैं वस्तु का प्राइस। ठीक है, प्राइस लिखने के बाद कॉन्टैक्ट, अपने जो नंबर लिख देते हैं। उसके बाद अपना एड्रेस लिख देते हैं। एड्रेस पुट करने के बाद ये बॉक्स को बंद कर देते हैं और इस प्रकार से ये सेल का एडवर्टीजमेंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें देखिए सेल ए मारुति कार। ठीक है, ये अपनी जो थिंग है वो है मारुति कार। कलर इसका वाइट एंड ब्लैक है। मॉडल 2009, 3 टायर न्यू एंड 1 टायर ओल्ड। ये इसे अपनी जो मारुति कार है इसका थोड़ा बहुत डिटेल है। डिटेल लिखने के बाद अपन लिखते हैं प्राइस। ठीक है, 25,000 रुपये, ये अपने प्राइस लिख दिया। कॉन्टैक्ट अपने नंबर लिख दिए, जैसे कुछ भी मैंने ये नंबर लिखा है। उसके बाद अपने लिखते हैं एड्रेस लिखने के बाद अपने प्लेस लिख देते हैं। ठीक है, तो ये अपना सेल का जो है वो कंप्लीट हो गया एडवर्टीजमेंट। अब देखते हैं अपने परचेज कि ये हमें कोई वस्तु खरीदनी हो तो क्या करें। यह विज्ञापन बिल्कुल सेल की भांति ही होता है, बस इसके मध्य में परचेज एक ही बार लिखा जाता है। यानी सेल में यहाँ पे क्या था, सेल 3 बार लिखा था, अपने लिखा था ना सेल 3 बार। ठीक है, ये रहा। और इसके अंदर क्या लिखते हैं, परचेज एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, परचेज इसका पैटर्न देखते हैं। इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, बॉक्स बनाकर बॉक्स के अंदर परचेज नाम लिख देते हैं। फिर नीचे लिखते हैं परचेज, अपने जो थिंग है उसका नाम लिखते हैं, कलर, मॉडल, डिटेल्स, ये बिल्कुल सेल की तरह ही लिखते हैं। ठीक है, और इसके एंड में लिखते हैं इफ एनी पर्सन इंटरेस्टेड में बी कॉन्टैक्ट, ये लिख देते हैं। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट जो भी नंबर है। उसके बाद अपना एड्रेस पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था परचेज का पैटर्न। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए परचेज ए फ़ोन, हमें एक फ़ोन परचेज करना है जिसका कलर गोल्डन, मॉडल आईफोन 11 न्यू, गुड कंडीशन में होना चाहिए, 4G सिम सपोर्टेड होना चाहिए, ड्यूल सिम कार्ड। उसका प्राइस मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 80,000 रुपये। ठीक है, इफ एनी इंटरेस्टेड मे बी कॉन्टैक्ट, ये अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिए। उसके बाद अपना एड्रेस लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये परचेज का एडवर्टीजमेंट था। और अब देखते हैं लॉस्ट का। तो ये लॉट्स वाला एडवर्टाइजमेंट आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको लाइव स्ट्रीम अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाली अगली लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।